जहां आज भी महान खुफिया रास्ते और रहस्यमय तहखाने मौजूद हैं। ये किला जयपुर, दौसा और अलवर की सीमाओं पर स्थित है, जहां महाराजा प्रताप सिंह ने इसकी शोभा को अभिव्यक्त करने के लिए स्थापित किया था। इस महान किले में समय के दौरों का स्पर्श महसूस होता है। यहाँ के रहस्यमय कमरों में वीरता और ज्ञान का तोप। इस किले के चारों तरफ बनाई गई थी अरवरी नदी, जिसे फतेह करना नामुमकिन था। चलिए जानते हैं इस किले के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में, और शुरू करते हैं ये व्लॉग। जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली एक वॉचिंग टावर है, और इस बुर्ज के अंदर बने हुए हैं हर तरफ एक दरवाजा, और काफी शक्तिशाली डबल मंजिल का ये बुर्ज बनाया गया है। और इधर देखो, यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इधर देखो, अब आपको मैं तहखाना दिखाता हूँ। ये गुप्त तहखाना जहाँ पे इनके अस्त्र शस्त्र वगैरह रहते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि दरवाजे पे रखे जाते थे अस्त्र शस्त्र वगैरह। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अपन, तो ये देखो, ये एक फिर से एक इस कक्ष आ गया, जिसके नीचे ये तहखाना था, 3 दरवाजे, और इसमें ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और ये अवश्य खिड़की रही होगी जिससे ये बाहर का दृश्य जो दिखाई देता था। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इनकी जो इमारतें हैं, इनकी जो ऊंचाई है, वो लगभग हर बुर्ज की यहाँ से देखने पर 2 मंजिल लगती है। तो अब आ जाइए, अपन चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। एक और दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, इन सबको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, ये स्वागत के लिए। तो चलिए चलते हैं साइड से बच के, और फिर एक दरवाज़ा, दोबारा 2 दरवाजे, और फिर एक छोटा सा स्पेस। इधर देखो, ये उजाले और स्टोरेज के लिए एक चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद जब आप 5-6 गेट पार कर लेंगे, तब आपको मेन किले में एंट्री मिलती है। तो आज ही चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे बढ़। अरावली पर्वत की चोटी पे बसा हुआ एक दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, स्तंभ है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि हम यहाँ चढ़ने में थक गए, तो उन्होंने यहाँ कैसे इतना सारा सामान पहुँचाया होगा और कैसे ये एडजस्ट किया होगा। ये कक्ष देख रहे हैं, ये डेफिनेटली हाथी और घोड़ों का कक्ष रहा होगा, इतना बड़ा। और जब इधर साइड अपन चलेंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ते हैं अपन पीछे की तरफ, इस किले के पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अपन को एक अलग से महल दिखाई दे रहा है। और ये महल कुछ और नहीं, राजा या रानी में से किसी का जरूर अवश्य रहा होगा। ये देखो, इनके आज भी है ना, मतलब इस पर्वत की पहाड़ी की चट्टानें ही इसका चौक है। ऐसे कोई यहाँ पर मसाला नहीं बिछाया गया चौक बनाने के लिए, उसी को समतल किया गया। अब राजा रानी का महल में आपका स्वागत है। इधर यहाँ पर एक इस जगह, यहाँ पे निगरानी के लिए एक वापस से स्तंभ बनाया गया, ताकि राजा रानी के महल में घुसने से पहले जो भी घुस रहा है उस पर निगरानी रखी जा सके। तो चलिए, ये है राजा रानी का महल, इसमें अपन घुसते हैं। तो हमें यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोर नज़र आता है, खजाने का। ये देखिए, सीक्रेट स्टोर है ये सीक्रेट स्टोर उस टाइम का, जो कि अवश्य सीढ़ियों के नीचे होना चाहिए था। इधर आके चके देखते हैं तो एक छोटा सा कक्ष नजर आता है, बहुत छोटा सा कक्ष। ये देखिए, तो ये जरूर उनके जो सेवा पानी करते थे राजा रानी के, उनका रहा है। और ऊपर देखिए, आज भी साल की लकड़ी लगी हुई है इस लेंटर को, इस जगह को रोकने के लिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ लगी होती थी, लेकिन सिर्फ एक बची है, यानी कि नहाने के लिए एक टांका बनाया गया है। इधर देखो आप, और यहाँ पे चारों तरफ एक देखो क्यारी सी छोड़ी गई है, यानी कि देख रहे हैं आपको, ये फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि बारिश का पानी इसमें स्टोरेज हो जाए और वो आराम से स्नान कर सके। तो ये रानी का स्नान कक्ष या फिर रानी स्नान घर के, ये एक और कक्ष जो कि अवश्य उनमें से एक रहा है। और ये एक बिल्कुल सीक्रेट कक्ष, यहाँ ना तो रोशनी है ना कुछ है, किसी तरह का कोई कक्ष नहीं है। और ऐसे देख के लगता है कि शायद ये मंदिर रहा हो या गुप्त खजाने का एक रूम, जहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था। और अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साइड, तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, छत टूट चुकी है। तो डेफिनेटली ये जो सीक्रेट कमरे हैं, ये अवश्य इनके खजाने और इनके संपत्ति का कमरा रहा था। तो चलिए अब इधर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पेड़ वेड़ काफ़ी ऐसे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक और कमरा, जो सिर्फ
एक रहस्य को अपने आप में समेटे हुए। और देखिए ये कक्ष वगैरह, सीक्रेट कक्ष, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने खजाने के लिए खुदाई की है। खुदा हुआ दिख रहा है आपको इस तरीके से। और इधर देखो, अब यहाँ पे ये चलो एक रूम है, उसमें देखो एक ये आला, बीच में कोई कक्ष नहीं है। और ये 100% ऐसा खजाना है छुपाने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल कोई आना जाना, कहीं से भी इसकी एंट्री है तो सिर्फ यहीं से। और ये देखिए ऊपर तक, भाई गजब का ही किला है। इसे आप कह सकते हैं कि ये खजाने का रूम हो सकता है। और देखो छत पे ना कोई लैंटर है, ना कोई पटाव के लिए कुछ रोका गया है। और यहाँ पे ये जो बीम्स लगी हुई होंगी कभी किसी जमाने में, वो सब निकाल ली गई है। तो ये बीम का हिस्सा रहा है। तो और ये ऊपर का एरिया जो बिल्कुल ओपन है और जिसको छोड़ा गया है पूरी तरीके से हवा बनाने के लिए। देखो हर दीवार में असंख्य छेद है, तो ये हवा का महत्व बहुत रखती थी। आ जाइए ऊपर, आ जाइए। ये देखो भाई, ये ढलान वजह से गिरने की हो रखी है। इस पर हम अभी गिरता गिरता बचा। और ये है बुर्ज, दिख रहा है आपको बुर्ज भाई। नीचे देखो सैनिकों के लिए शोरूम, जहाँ पे शस्त्रों का सामान, ऊपर वहाँ पे ये पूरा निगरानी के लिए बुर्ज। ये वो गैलरी जहाँ से ये एंट्री होती है। तो अब हम चलेंगे उस महल की तरफ जो वहाँ बना हुआ है। शांत तगड़ा महल लगता है यहाँ से देखने पर, दुर्गा माता का मंदिर पे। तो चलिए उस महल की तरफ चलते हैं। तो भाई अब अपन जा रहे हैं, एक गुप्त दरवाज़ा दिखाया हमें, यहाँ से एक बार देखते हैं क्या है। आ जाइए। ओके, तो ये बाय डेफिनेटली एग्जिट गेट होगा उस समय का, और पीछे की तरफ का दरवाज़ा है ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, ये है पीछे से। जब आगे से हमला हो जाए तो पीछे से आप आराम से निकल सकते हैं। पूरा बाकायदा एक ट्रेल सी बनी हुई है यहाँ पर। ये है गुप्त दरवाजे की ट्रेल, ये देखिए, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा रोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो आ जाइए भाई, अब चलते हैं वापस। तो अब हम बढ़ते हैं महल की तरफ। पहले माता के दर्शन करते हैं, फिर महल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा कक्ष बनाया गया है वापस से। इस चौक में जब युद्धाभ्यास होता होगा तो उसके लिए मिडिल में इस किले की निगरानी के लिए कक्ष बना है। यहाँ से ये पूरा टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ उस ज़माने का एक कुआं जो हमारे सामने है, एक टैंक। ये उस ज़माने का कुआं और टैंक जो कि बंद हुआ पड़ा है। बरसात का पानी जो है स्टोरेज करने के लिए टैंक बनाया गया था। तो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ अंदर तक जा रही हैं ताकि आप इस कुएं की गहराई को नाप सकें। 20 फुट के आसपास ये कुआं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इनके जो पशु होते थे उनके पानी पीने की व्यवस्था के लिए एक छोटा सा टांका। ये एक छोटा सा कमरा, ये बेसिकली इस बुर्ज में अंदर जाके जैसे सिपाही इसमें चले जाते थे और इस साइड से निगरानी रखते थे। ये जो छेद दिख रहे हैं आपको, उसमें से सीक्रेट कक्ष, इसमें से एक सीक्रेट कक्ष बना हुआ। तो इस सीक्रेट कक्ष के अंदर अपन चलेंगे। सिपाहियों आक्रमण।